नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे थे राजस्थान अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास अनुसार और क्लास के बाद टॉपिक अनुसार। आज का जो हमारा है उसमें कक्षा 7 के 3 अध्याय है, कृषि एवं सिंचाई, कृषि विपणन और व्यापार। इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहां पर रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अंत तक आपको देखना है। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन नाउ टेलीग्राम, और टेलीग्राम पर इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज सर्च भी कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसके माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव कोर्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है हमारा उस पर अवेलेबल है, वहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लेकिन सबसे पहला आपका काम वो रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए। सबसे पहले रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। वह फसलें जो रबी यानी सर्दी, और सर्दी में जो फसलें बोई जाती है उनकी यहां पर बात कर रहे हैं। बाजरा नहीं है, गेहूं गंवार नहीं है, मूंगफली, तिल, कपास ये भी नहीं है। गेहूं, चना और सरसों, गेहूं, चना, सरसों, चकुंदर जो ये होते हैं, तो ऑप्शन डी है ना, ये आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। वह फसलें जो खरीफ की है, पहला बाजरा है, गंवार है, गन्ना है और कपास है। ये चारों ही क्या है, आपकी खरीफ की फसलों में आती है और खरीफ की फसलें है दोस्तों। नेक्स्ट है, जल संरक्षण हेतु राजस्थान की उत्तम विधि है। जल संरक्षण के लिए राजस्थान की उत्तम विधि है वो कौन सी है, वो आपसे पूछी गई है। तो राजस्थान में सही रहेगी बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति। बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति, यानी कि सी ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक फसल को निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। कोई भी फसल है उसको किसकी आवश्यकता होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। प्रत्येक फसल को किसकी होगी, निश्चित तापमान की होगी, पानी की होगी, मृदा व जलवायु की होगी। तो यह सभी ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई कब राजस्थान में की जाती है। रबी की फसल और उसकी बुआई राजस्थान के अंदर कब की जाती है। कब की जाती है, अक्टूबर और नवंबर में। क्वेश्चन कटाई का पूछे तो कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है। गेहूं, बाजरा, खरबूजा, तरबूज। गेहूं है, ये रबी है, ये खरीफ है और ये दोनों फसलें जायद है। तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। बी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक फसल कौन सी है, पहचान करना है। व्यापारिक फसल पूछा है वो कौन सी है वो बताना है आपको। गन्ना, तंबाकू, तिलहन, इसबगोल, ये सभी। तो यहां पर व्यापारिक आपकी कपास। क्या कपास हम खाने में काम में लेते हैं, मक्का, चावल जो ये तो खाते हैं, लेकिन कपास खाते नहीं है, तो कपास व्यापारिक फसल होती है। राजस्थान में लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है। राजस्थान में लोगों का प्राथमिक व्यवसाय, और प्राथमिक व्यवसाय है कृषि। क्या है मेरे प्यारे साथियों, कृषि। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। पहली रबी, दूसरी जायद और तीसरी खरीफ। समझ गए। अगला क्वेश्चन, उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है। उपयोग के आधार पर राजस्थान की फसलें कितनी होती है दोस्तों, कौन सी होती है। तो 2 प्रकार की होती है। सर ये 2 प्रकार कौन से हैं,
तो पहला खाद्यान्न हो जाएगा, खाद्यान्न फसलें। सर दूसरी व्यापारिक फसलें जिनसे आमदनी होती है, ये दो प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है? देखिए तिल, मूंगफली, सरसों तेल निकलता है तो तिलहन है, लेकिन चुकंदर नहीं है। चुकंदर से चीनी जरूर बनाते हैं, चुकंदर से चीनी बनाते हैं। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? कौन सी तिलहन की फसल है जो खरीफ के मौसम में नहीं बीजी जाती? बताओ। मूंगफली बीजी जाती है, सरसों रबी में है, सरसों रबी की फसल है ना, तो ये रही ऑप्शन बी, तिल और सोयाबीन ये खरीफ में बीजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, सरसों, चना और चावल। पूछा क्या है? रबी की फसल। तो चावल खरीफ की है, चावल किसकी है? खरीफ की फसल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा, मक्का, गन्ना, चुकंदर। पूछा क्या है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो आपको पता होगा यहाँ पे चुकंदर होता है, ये चुकंदर ये रबी है, रबी की फसल की, रबी ऋतु की फसल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी जायद की फसल नहीं है? फल, खरबूजा, गन्ना और ककड़ी। जायद बताओ। तो यहां पर देखिए खन्ना, गन्ना है, ये खरीफ की फसल है, तो सी ऑप्शन। बाकी तीनों किसकी है? जायद की फसलें। किसकी है मेरे प्यारे साथियों? जायद की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम पर है दोस्तों? बताइए कौन सी है? बाजरा। बाजरा उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान का कौन सी तिलहन फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तिलहन उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर किसमें है दोस्तों? बताइए कौन सी है? तो यह है आपकी सरसों। सरसों रबी की फसल होती है, मुख्य रूप से ये हमारे जो अलवर, डिग, भरतपुर, अलवर, डिग, भरतपुर, इनके अलावा मैं बात करूं खैरतल, तिजारा, खैरतल, टोंक, जहां पर उत्पादित होती है वही चीज लिखनी है, ये मुख्य जिले हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? अभी अभी हमने देखा है कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है मेरे प्यारे साथियों? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख खाद्यान्न। राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र, और मेवाड़ क्षेत्र में जैसे आप माउंट आबू अगर घूमने जाओगे तो वहां पर आपको सर्वाधिक अगर आप कुछ खाना चाहोगे तो आपको क्या मिलेगा खाने को? गन्ना नहीं, मक्का। क्या मिलेगा? मक्का दोस्तों, मक्के की रोटी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक जिले, गेहूं का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कहां पर होता है? पहला ऑप्शन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा। तीनों ही सही है, समझ गए? तीनों ही सही है। इसके अलावा बारा, भरतपुर, डिग, अलवर, ये मुख्य जिले हैं, तो ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, साथ में थोड़ा अनूपगढ़ भी ऐड कर लो नहर की वजह से, समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जौ के सबसे बड़े उत्पादक है। राजस्थान में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, ये तो गलत हो गया। दूसरा है जयपुर सही है, गंगानगर सही है, सीकर सही है, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, डीडवाना, कुचामन। डीडवाना, कुचामन दोस्तों,
इसके अलावा भी है, और जो कहां पर होता है आपके, जैसे झुंझुनू है, झुंझुनू, अजमेर लिख दिया क्या, अजमेर, झुंझुनू, ये मुख्य जिले हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का किन फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? वह फसलें जिनके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। तो पहला देखिए, बाजरे में है, सरसों में है, इसबगोल में है, गंवार में है, मोट में है, और एक जीरा और लिख लो, जीरा। इनमें भारत का प्रथम स्थान, भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है उत्पादन के अंदर दोस्तों, समझ गए। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में कहां स्थित है? कहां पर है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी रहेगा, और सही है आपका सूरतगढ़, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे हमारे नेक्स्ट अध्याय के क्वेश्चन शुरू होते हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, वर्ष 1974 में, वर्ष 1974 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी के मध्यस्थों से वसूला जाता है, कृषि उपज मंडी के मध्यस्थों से वसूला जाता है बाजार शुल्क। बाजार तो जो मंडियों में खरीदार होते हैं ना, खरीदार, मंडियों में खरीदारी, मंडियों में खरीदारी से बाजार शुल्क, सेवा शुल्क भी नहीं है, परीक्षा शुल्क भी नहीं है, लाइसेंस शुल्क। तो यहां पे आपका जो सही रहेगा, देखिए कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क लिया जाता है, ये रहा लाइसेंस शुल्क, ए बी सी डी ऊपर नीचे हो रखे हैं यहां पे लाइसेंस शुल्क। अगला क्वेश्चन, कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है, कृषि विपणन बोर्ड किनकी मदद करता है? तो ये रहा, कृषि किसान करते हैं तो किसानों की जो है मदद करता है कृषि विपणन बोर्ड दोस्तों। मंडियों में लाइसेंस शुल्क किससे वसूल किया जाता है? किससे किया जाता है? तो जो मध्यस्थ होते हैं ना उनसे, मध्यस्थों से, किनसे? मध्यस्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करने का कार्य किसका है? उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करने, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, ये सब कार्य किसका है दोस्तों? राज्य सरकार का। किसका है? राज्य सरकार का है। नेक्स्ट, कृषि उपज मंडी में खरीदारों से वसूला जाता है, कृषि उपज मंडी में खरीदारों से क्या वसूला जाता है? अभी अभी बताया था मैंने, बाजार शुल्क। क्या वसूला जाता है? बाजार शुल्क दोस्तों। राजस्थान में जीरे की प्रसिद्ध मंडी कहां पर है? तो जीरे की प्रसिद्ध मंडी कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, धनिया के लिए प्रसिद्ध रामगंज मंडी स्थित है, धनिया के लिए प्रसिद्ध रामगंज मंडी कहां पर है? तो रामगंज मंडी है कोटा में। कहां पर है? कोटा के अंदर। रामगंज मंडी कहां पर है? कोटा में। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मेथी की मंडी राजस्थान में कहां स्थित है? विश्व प्रसिद्ध मेथी की मंडी है, यह भी कहां पर है? कोटा में। कहां पर है साथियों? कोटा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, कृषि विपणन के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल है? कृषि विपणन में परिवहन, कृषि यानी कृषि के जो उत्पादक है उनकी परिवहन, प्रसंस्करण व भंडारण, ये है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका
सही रहेगा। ये थे हमारे कृषि विपणन। आगे अगला अध्याय शुरू होता है, अध्याय नंबर 5, जिसके 10-11 जो क्वेश्चन बने कक्षा 7 के वो मैं लेकर आया हूं। राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? बड़े उद्योग की श्रेणी में गानी तेल, शहद, सूती वस्त्र उद्योग आता है। कौन सा आता है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग से एक क्वेश्चन और बनता है जो आपके सर्वाधिक पूछा जाता है कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल, पहली सूती वस्त्र, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आता रहता है। इसका उत्तर आपको देना है। कौन सी है बता दीजिए जल्दी। कौन सी है? नाम लिखिए। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना ब्यावर में की गई थी और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1889 ईस्वी। 1889 ईस्वी के अंदर। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब व कहां की गई? 1889 में ब्यावर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, जो ये रहा आपके 1889 ब्यावर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? ऊन होता है, जवाहरात होता है, पेट्रोल निर्यात नहीं की जाती, पेट्रोल, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी या शक्कर उद्योग है, गुड़िया खांडसारी उद्योग नहीं है। पहला और दूसरा तो है, तो ए व बी दोनों यानी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं का विनिमय निम्न में से संबंधित है। वस्तुओं का विनिमय निम्न में से संबंधित है। आयात और निर्यात वस्तु विनिमय होता है, आयात और निर्यात, तो ये रहा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न का आयात किया जाता है। राजस्थान में आयात, मिट्टी का तेल आयात करते हैं, खनिज तेल आयात करते हैं, चावल भी हम आयात ही करते हैं, सभी का होता है, तो ये सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन तो 1889 में कौन सा आया था? सूती वस्त्र उद्योग आया था, तो सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया था? तो अभी अभी मैंने बताया भी है, कहां पर? ब्यावर के अंदर। कहां पर? ब्यावर में। ब्यावर नया जिला बन गया अब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? ब्यावर है, किशनगढ़ है, विजयनगर है, टोंक नहीं है, यह सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र नगरी का दर्जा किस शहर को दिया गया है? वस्त्र नगरी का दर्जा किसे दिया गया है? भीलवाड़ा को। क्या? भीलवाड़ा, जिसको हम टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसे ही कहा जाता है। लिख दूं क्या यहां पे? राजस्थान का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान दूसरा कृषि आधारित बड़ा उद्योग, राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित बड़ा उद्योग है, वो कौन सा है? चीनी उद्योग। कहां पर है? चीनी उद्योग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया था? कब किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसका निर्माण किया गया था 2019 में। ये रहा 2019 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन से वस्तु का प्रसंस्करण किया जाता है? फल, जीरा, दाल, सोयाबीन। प्रसंस्करण किया जाता है फल का। किसका? फल का दोस्तों। किसका किया जाता है? फल का किया जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए
रहेगा दोस्तों। समझ गए। अब एक दो क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे अगर क्वेश्चन बनाऊं मैं आपके लिए यहां पे, तो राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न, एक ही फसल का नाम बताना है। तो देखता हूं किन किन को ये क्वेश्चन आता है, कमेंट करो। अब तक जो हमने पढ़ा है उनमें से ही ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। अगला है, जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है? नाम बताना है उनका, बता दो जल्दी से। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है दोस्तों? समझ गए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान। पहली बात है, राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न, तो प्रमुख खाद्यान्न रहेगा बाजरा। क्या रहेगा? बाजरा। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? राजेंद्र सिंह, जिन्होंने रेमैन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। तो राजेंद्र सिंह। और अगला क्वेश्चन है, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान, तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दोस्तों। ये थे आज के कक्षा 7 के 3, 4 और 5 अध्याय से बनते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।